परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रिमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। शानन्दमानन्दवनी वसन्तम् आनन्दकन्दमृत्ति पापवृन्दम् वाराणसीनाथं मनाथं नाथं श्रीविश्वनाथं हम शरणं प्रपद्ये। लेते सदा शुद्ध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक इस क्षेत्र के प्रभु श्री राधेश्याम। अतुलित बलिधामम हेम शैलाबुदेहम धनुजवन कृष्णानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामुधीशं रघुपति प्रिय भगतं वातुजातं नमामि। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। सुमिर राम सिय संत गुरु अंजनी सुत हनुमान। नाना ग्रंथन के मत बंदन करो बखान। बंदो सारद के चरण हरण अभिधामूल शुद्ध विधि विद्या दे सुमत होम पर अनेको। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अहो भानु की लाडली करो कृपा की कोर काहु दिन तोहे संग में मिले नंद किशोर। राधा मेरी शामिनी और मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन में बास। राम नाम के लेत ही सकल पाप कट जाए। जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए।
सियावर रामचंद्र भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की, बोले वृंदावन में हरिलाल की जय, बोले पीताम्बरा माई की जय, बोले शंकर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले नगर क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं की जय, बोले हारे के सहारे की, बोले श्याम प्यारे की जय, जय श्री राधे। श्री राधे। सर्वप्रथम हमारे इष्ट परमपिता परमात्मा श्री बिहारी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम से निवेदन आए और व्यासपीठ ग्रहण करें। कथा के मुख्य वक्ता व्यासनंदन श्री सुखदेव भगवान को कोटि कोटि प्रणाम से निवेदन आए और वाणी विराजमान होकर कथा रूपी अमृत का पान कराएं। कथा के सुनने के अनुष्य आनंद बलवंत हनुमान जी महाराज भूत भावन भगवान भोले बाबा को कोटि कोटि प्रणाम सभी से निवेदन आए। यथास्थान गण का आशीर्वाद प्रदान करें। आयु है समस्त माताएं बहनें पिता बुजुर्ग नन्हे मुन्ने बाल गोपाल हमारे कलाकार साथी आचार्य साथी दूर दराज से आए समस्त भक्तों के अंतरात्मा विराजमान हमारे ठाकुर जी को कोटि कोटि प्रणाम। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन तत्पश्चात जिससे आगे हनुमान जी महाराज की इच्छा। श्री राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। नवनागर किशोर नवल रसिया, नवनागर किशोर नवल रसिया, नवनागर किशोर नवल रसिया, नवनागर किशोर नवल रसिया, प्यारो ब्रज को है छेल का नाम मन बसिया, प्यारो ब्रज को है छेल का नाम मन बसिया, करी कालिंद्री ओ करी कालिंद्री फूल किलोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो श्री राधे।
अखियने का जल मृग छाना सो अखियने का जल मृग छाना सो अखियने का जल मृग छाना सो अखियने का मृग छाना सो नकबे सर जादू टोना सो नकबे सर जादू दो रस के अरे दो रस के भरे हैं कपोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल। अंगड़ाई ले मृत्यु मुश्किन पे 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 कजरीली तिरछी चितवन पे कजरीली तिरछी चितवन पे शुक्रदास ओ शुक्रदास बिका बिन मोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण जय 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 जय राधा रमण राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण जय राधा रमण जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रे जय जय राधा रमण हरि बोल श्री राधे हरि बोल श्री राधे। आइए कल आप सभी ने जो 9 प्रकार की भक्ति, वो पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का साथ करो। क्यों? संतों का साथ करने से
आप अच्छे व्यक्ति का हमेशा साथ करोगे ना, तो भूल से यदि कोई गलती भी हो गई ना, ऐसे मोहल्ले में आपकी बहुत सरल भाषा में समझाएं, दुनिया में कहीं भी आप लड़ाई भड़ाई करते रहो और अपने मोहल्ले में आपने कभी लड़ाई भड़ाई ना की हो, किसी हर प्रकार से अच्छे से बोला होगा, और कोई व्यक्ति आपकी बुराई भी करेगा तो मोहल्ले वाले नहीं भैया वो आज तक लड़ाकू होता तो मोहल्ले में लड़ाई ना होती भाई, चार लोग उसकी प्रशंसा जरूर, भैया आज तक मोहल्ले में तो लड़ा नहीं है, आप लोग गलत बोल रहे हैं भैया, आज तक तो हमें कोई शिकायत मिली ही नहीं। कहने का तात्पर्य थी अच्छा, और तुम दुनिया में कहीं ना लड़े हो और मोहल्ले में तुम लड़त भरत हो, तो कहीं कोई कांड तुमने नहीं और किसी ने किया होगा, कोई नाम भी ले रहा होगा, बोले भैया हो तो ये लड़त भरत वो बल रही है का ठिकाना है। इसलिए संतों का साथ करो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति ममो कथा प्रसंगा। यदि संतों का साथ नहीं कर पा रहे ना, तो फिर मेरी कथा का रसपान करो, कुछ समय तो कथा का रसपान करो। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। तीसरी भक्ति, संत को भी साथ नहीं कर पा रहे, कथा का रसपान नहीं कर पा रहे, तो महाराज गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा करते रहे। चौथी भगति मन गुण गन करहीं, कपट तजी गान। चौथी भगति मेरा गुणगान करो, चलते बैठते उठते सोते जागते। जरूरी नहीं है कि नहाने के बाद ही भगवान का नाम लो, जब मन आए तब भगवान का नाम लो, कोई नियम नहीं है। लेकिन कब? बोले कपट तजी गान, कपट को त्याग करके ही भक्ति करो। अब मन में कपट रखे, एक वो क्या कहते, मुंह में राम बगल में छुरा है, हाँ, ऐसी भक्ति नहीं होना चाहिए। कपट तजी गान, कपट को त्याग करके ही भक्ति करना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजने वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे मंत्र का या गुरु मंत्र का जाप करो। कैसे करो? दृढ़ विश्वास करके, विश्वास करके। आजकल हमें संसार के हर एक व्यक्ति पर विश्वास होता है, भगवान छोड़ो। आप सफर करने जाते बस में तो ड्राइवर पे विश्वास ही करते हैं हम। विश्वास ही उतना ड्राइवर पे, 50 सवारी वो ले जा रहा, 100 सवारी ले जा रहा, तो विश्वास ही करते कि भैया ये हमें सेफ छोड़ेगा। कटक कराने जाओ तो नाव छुरा था रहना गरीब में है? तो विश्वास भरोसा ही है तो हमें कि भैया काटेगा नहीं। प्लेन में जाओ पायलट पर भरोसा ही है। ट्रेन में जाओ जो लोको पायलट है ट्रेन उस पर भरोसा ही कर रहे हैं ना हम। संसार में हर एक व्यक्ति पर हम भरोसा करते हैं, बशर्ते भगवान को छोड़कर। तो जिस दिन आप भगवान पर पूर्णतः भरोसा कर लोगे, आपका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। छठ दमुशील व्रति बहु करमा, निरते निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति यदि इतना भी नहीं कर पा रहे तो अच्छे लोगों की संग करो, सज्जन लोगों का साथ करो। यदि इतना भी नहीं कर पा रहे, सातों समय मोहे मैं जग देखा, मोते संत
अधिक कर लेखा। संसार में जो आप देख रहे हैं उसमें मेरी ही मूर्ति को आप देखें। पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़े जो देखें हम उसमें ही देखें, हमारे ही रूप को उसमें देखें। और इतना भी नहीं कर पा रहे तो आठवीं भक्ति क्या है? आठों यथा लाभ संतोषा। यदि इतनी भी नहीं कर पा रहे तो कम से कम अपने मन को संतोष रखो। सपने नहीं देखें पर दोषा। दूसरे का दोष सपने में भी नहीं देखना चाहिए, दूसरे का बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए। यदि हम दूसरे का बुरा सोचते हैं तो हमारा भी बुरा होता है। आजकल की स्थिति क्या है? बोले हमारी चाहिए एक फूटे, हमारे दुश्मन की दो ही फूटे चाहिए। एक बार एक भक्त भगवान का भोले बाबा की बड़ी तपस्या की। भोले बाबा प्रकट हो गए, बोले मांगो पुत्र, क्या मांगना? बोले महाराज हम जो चाहें वो हमें मिल जाए। बोले मिल तो जाएगा लेकिन पड़ोसी के यहां डबल आएगा। वो सोचने लगा महाराज। बोले लेकिन चलो। बोले और कोई वरदान नहीं दे सकते? बोले नहीं। तो बोले अब ठीक है, भगवान ने तथास्तु कह दिया। घर पे आया, प्रभु हमारा एक मकान बन जाए, एक मंजिल, पड़ोसी को 2 मंजिल बन गए महाराज। हमारे यहाँ एक गाड़ी आ जाए, पड़ोसी की 2 आ गई। अब परेशान। बोले हमने तपस्या की, मजा पड़ोसी मार रहे। वो डबल सीधा। बोले हमारे दरवाजे में एक कुआ खुद जाए, तो पड़ोसी के बगल में 2 खुद गए। बोले प्रभु हमारी एक आंख फूट जाए, पड़ोसी की 2 ही चलेंगे। मतलब व्यक्ति इतना गिर जाता है कि चाहे हमारी फूट जाए एक, पड़ोसी की 2 ही फूटे चाहिए। भाई मकान बन कैसे गया इतना बड़ा? महाराज और इतना भी नहीं कर पा रहे तो 9वीं भक्ति। नवम सरल सब सने छलुहीना। मम भरोसे हिये हरस न दीना। नवम सरल सब सन छलहीना। अपने छल कपट मन में नहीं रहना चाहिए। मम भरोसे ही हरस न दीना। और जीवन पर्यंत मेरा भरोसा रखना चाहिए। और अंत में भगवान क्या कह रहे हैं? बोले वैसे तो 9 भक्ति है, 9 भक्ति पे ही अमल करो तो अलग बात है। यदि नहीं कर पाते हो ना तो 9 महु एक जिनके होई। 9 भक्तियों में से यदि एक भी है, 9 में एक जिनके होई। नारी पुरुष सचराचर कोई, चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे कीड़े हो, चाहे मकोड़े हो, इनमें से यदि एक भी भक्ति जिसके पास है उसका भवसागर से पार जाना तय है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए चतुर्थ स्कंद में मनु और शत्रुपा की कथा का वर्णन आता है। शंभो मनु और शत्रुपा जिने ते भई नर षष्ठी अनुपा। शंभु मनु और शत्रुपा। शंभु मनु के 2 पुत्र हुए,
एक प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद। प्रिय माने अच्छा, व्रत माने संकल्प। अच्छे कार्यों का लिया गया संकल्प ही व्रत होता है। उत्तानपाद का अर्थ क्या है? उत्तम धन पद, जिसकी समाज में अच्छी प्रतिष्ठा हो, अच्छा नाम हो, अच्छा पद हो, उसको उत्तानपाद कहते हैं। एक दिन महाराज उत्तानपाद राजा का विवाह हुआ। पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति का अर्थ क्या होता है? सुधन नीति, जिसकी सुंदर नीतियां हो, जिनके सुंदर विचार हो, उसका नाम है सुनीति। एक समय व्यतीत हो गया, चौथापन लग गया। एक दिन सुनीति मैया अपने प्रीतम से कहने लगी, राजन बहुत समय हो गया, कोई संतान नहीं हुई हमारे प्रभु। यह राजपाट धन धाम काज, यह राजपाट धन धाम काज, सारे बेकाम दिखाते हैं। प्रभु ये राजपाट धन धाम सारा बेकाम दिखता है प्रभु। और एक के पुत्र रतन के बिना नाथ, एक के पुत्र रतन के और बिना नाथ, यह रतन न शोभा पाते हैं। एक के पुत्र रतन के बिना नाथ, यह रतन न शोभा पाते, नाथ ये रतन न शोभा पाते। लगता है बिल्कुल मौत भवन, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है तो पूरा घर ऐसा लगता है जैसे कोई मौत का भवन हो। कि लगता है बिल्कुल मौत भवन, व्याकुल कर खाए जाता है। कुल दीपक के दीपक बिल्कुल, कुल दीपक के दीपक बिल्कुल बिल्कुल मरघट दिखलाता है। कुल दीपक के दीपक बिल्कुल, और बोले प्रभु इसलिए प्रार्थना है फिर भी, इसलिए प्रार्थना है फिर भी, अब चुप की न रहने दीजिएगा। यदि एक ब्याह से सफल नहीं, यदि एक ब्याह से सफल नहीं तो ब्याह दूसरा कीजिएगा। यदि एक ब्याह से, जैसे इतना कहा कि यदि एक विवाह सफल नहीं हुआ तो दूसरा विवाह कर लो। महाराज आज राजा ने कहने लगे, देवी तुम्हें पता है कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी, है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार वह आती है। और मौत से सौत रह बुरी, मौत से सौत रह बुरी, छाती दिन रात जलाती है। और मौत से सौत रह, रात जला। बोले प्रभु ये जो मकान है ना, मकान में जब दीपक जलते हैं तो ऐसा लगता है कि मकान हमारा शमशान हो गया हो। जैसे शमशान में दीपक जलते हैं ऐसे हमारा महल दिखता है। ये राजपाट धन काज किस लिए? कोई पुत्र नहीं है किस लिए?
राजा बोले देवी, भगवान को यदि पुत्र का सुख नहीं देना है तो चाहे एक विवाह कर ले चाहे दो कर ले, कोई फायदा नहीं है। यदि पुत्र का सुख देना होता तो आपसे ही पुत्र मिल जाता, इसलिए भगवान का भजन करो रहो। मैया ने बार बार जिद की और जैसे जिद की राजा गए और दूसरा विवाह करके लाए। नाम है सुरुचि, शूधन रुचि, जिसकी अपनी रुचि से जो काम करती है, दूसरे की जो बात ना माने, उसका नाम सुरुचि। महाराज जैसे ही आई, राजा ने खबर भिजवा दी, महलों में जाओ, रानी से कहना कि स्वागत की तैयारी करो। महाराज सुनीति मैया सुंदर आरती का थाल सजाए हुए हैं और सुंदर आरती का थाल सजा के जैसी बाहर आई और डोले के पास आरती उतारने गई, दासी से पूछा ये कौन है? दासी ने जवाब दिया, अरे ये आपकी बड़ी बहन सुनीति है, राजा की पहली पत्नी है। राजा को बुलाया, बोले आपने मुझे बताया नहीं। बोले रानी हमारे कोई संतान नहीं हुई, हम बताना आपसे भूल गए और इसलिए हमने दूसरा विवाह किया। बोले देखिए, या तो ये घर में रहेंगे या हम घर में रहेंगे। जब एक तुम्हारी रानी थी, जब एक तुम्हारी रानी थी, तुम मुझे व्यर्थ ले आए हो। यह है भोगों के लिए बहुत, क्या भाड़े झोंकने लाए हो। यह है भोगों के लिए बहुत। महाराज मुझे क्या कराने के, मुझे क्यों लाए हो? अब यदि आ भी गए ना, एक एहसान मेरे ऊपर कर दो। क्या? अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस करवा दो। तुम इसके साथ बिहार करो, मुझको पीहर में पहुंचा दो। तुम इसके साथ बिहार करो, मुझको पीहर में पहुंचा दो, मुझे अपने मायके वापस भेज दो। सुनीति मैया ने सुना, सुनीति मैया आगे आई, बोली बहन आओ अपने घर को देखो, आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। मैं रानी नहीं, मैं दासी हूँ, यह सब धन धाम तुम्हारा है। मैं आज से रानी नहीं हूँ, मैं दासी बन के रहूंगी। ये धन राजपाट सब कुछ तुम हो। और ऊपरी टहले में कर दूंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी। और बहन केवल एक उपकार मेरे ऊपर करना। बोले क्या? बोले 2 रोटी बहन दिए जाना, मैं तेरा लाल खिलाऊंगी। बस 2 रोटी सुबह 2 शाम को देते जाना, मैं तेरा लाल खिलाऊंगी। और जैसा जैसा तू कहेगी वैसा वैसा मैं सारा का सारा काम करूंगी। आज से मैं दासी बनकर रहूंगी। राजाशाही वस्त्रों का भी हम त्याग कर रहे हैं। महाराज जी इतना कहा, राजा आए, राजा ने सुनीति को समझाया। बोले अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी हम इसका डोला वापस करवा देंगे, ध्यान रखना। बोले नहीं राजन, जिसका विवाह होके आया हो उसको ऐसे नहीं जाना चाहिए। बात कितनी है, इतनी ना कि मुझे यहां नहीं रहना ना, यहां नहीं रहूंगा। महाराज आज राजन को समझाते प्रभु, न करना
इस गीत को याद रखना। हमारे आपके ऊपर क्या विपत्ता आती है, क्या विपत्ता आती है? कुछ नहीं आती। जो भगवान को थोड़ी थोड़ी बात में गालियां देने लगते ना, कुछ नहीं आती। और कितना भगवान को उपकार बता, महाराज हम बहुत पूजा करते भगवान की, क्या करते? खाक पूजा करते, कुछ नहीं करते। सुनिए, जिस घर में भगवान का साक्षात जन्म हुआ हो, भगवान राम जो पुत्र की याद में जिन्हें प्राणों का परित्याग करना पड़ा, भगवान चाहते बचा नहीं सकते थे। मरते समय जिन्होंने पुत्र का मुंह नहीं देख पाया, तो इससे ज्यादा हमको कष्ट आते हैं। जिसके गर्भ में भगवान का जन्म हुआ हो, उसने भगवान के आने के पहले 6 पुत्रों को अपने सामने मरते हुए देखा है। क्या इतना कष्ट किसी के पास हो सकता है? जिसने एक पल भी अपने पुत्र को सही से ना निहार पाया हो और सीधे पुत्र को दूसरी जगह भिजवा दे, ऐसा कष्ट किसी के ऊपर हो सकता है? फिर भी हम लोग इस गीत को याद रखना। न करना सोच जीवन में विपत्ति सब पे आती है, न करना सोच जीवन में विपत्ति सब पे आती है, न करना सोच जीवनों में विपत्ति सब पे आती है। और किस पर विपत्ति आई? विपत्ति आई दशरथ पर, गए थे राम तब वन को। विपत्ति आई दशरथ पर, गए थे राम तब वन को। न देना न देना दोष के कई को, विपत्ति सब पे आती है, न देना दोष के कई को, विपत्ति सब पे आती है। और भगवान पर स्वयं विपत्ति आई। विपत्ति आई राघव पर, विपत्ति आई रामा पर, हरी थी जानकी वन में। विपत्ति आई राघव पर, हरी थी जानकी वन में। न देना न देना दोष रावण को, विपत्ति सब पे आती है, न देना दोष रावण को, विपत्ति सब पे आती है। विपत्ति आई रावण पर, लगी थी आग लंका में। विपत्ति आई रावण पर, लगी थी आग लंका में। न देना न देना दोष हनुमत को, विपत्ति सब पे आती है, न देना दोष हनुमत को, विपत्ति सब पे आती है। दोष हनुमत को, विपत्ति सब पे आती है।
विपत्ति आई राजा पर, राजा हरिश्चंद्र पर जब विपत्ति आई सर्वस्व नष्ट हो गया। विपत्ति आई राजा पर, भरा था तुम घर पानी। विपत्ति आई राजा पर, भरा था तुम घर पानी। न देना न देना दोष भगवन को, विपत्ति सब पे आती है। न देना भगवन को, विपत्ति सब पे आती है। दोष भगवन को, विपत्ति सब पे आती है। विपत्ति सब पे आती है। विपत्ति सब पे आती है। न करना सोच जीवन में, विपत्ति सब पे आती है। इतिहास को उठा के देखो, पुराणों को पढ़ के देखो, जो आपकी किस्मत में है, जो परमात्मा वैसे नहीं लिखता। जैसे जो बच्चे होते, अब उनसे कहो मास्टर ने, बच्चे घर पे, मम्मी हमने तो पूरा पेपर किया था, सर जी ने गलत नंबर दे दे। ऐसा होता है ना? गुरु टीचर कभी गलत नंबर नहीं देगा। आधा नंबर यदि कम, थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा तो वो बढ़ाने की कोशिश करेगा, कमाने की कभी कोशिश नहीं करेगा। बच्चे से कहने से क्या होता है कि हमने पूरा लिखा था, है ना? उसी प्रकार परमात्मा का होता है। हम भले ही कहते रहे नहीं महाराज उसने कोई बुरा कर्म नहीं किया, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि ना किया हो। यदि भोग रहा है तो किया है। अब तो महाराज सुनीति मैया महल को छोड़कर निकल गई, जंगल में पहुंची, जहां संत मुनि महात्मा परिवार सहित, जो परिवार संत हैं वो निवास करते हैं, उनकी पत्नियां वहां रहती, बालक वहां रहते, और वहीं पहुंची, एक अपनी कुटिया बनाकर वहां निवास करने लगी। महाराज निवास करने लगी। जो समय व्यतीतता गया, रोज संतों की सेवा करते हैं, जो कथा प्रसंग होते हैं उनका आनंद लेते हैं। एक दिन एक संत जी ने कहा, बिटिया तुम यहाँ अकेली रहती हो, कभी तुमने परिचय नहीं बताया, आती हो सबकी सेवा करती हो, यहाँ पर क्या नाम है तुम्हारा? बोले प्रभु मेरा नाम सुनीति है, राजा उत्तानपाद की मैं पत्नी हूँ। बोले यहाँ की पूरी स्थिति को बताया। बोले आज बेटा हम खुश हैं, वरदान मांगो, क्या मांगना है? बोले यदि देना है तो हमारी छोटी बहन सुरुचि के पुत्र की प्राप्ति हो जाए, जिसके लिए उस दूसरा विवाह किया। संत ने कहा कि तुम उनके लिए यहाँ जंगल में भटक रही हो और तुम उनके लिए मांगती हो। बोले प्रभु हम उसके लिए नहीं भटक रहे हैं, हम अपने लिए भटक रहे हैं। भाई हमने ही कहा था कि दूसरा विवाह करो, उसकी क्या गलती? बोले बेटी जाओ, तुमने यदि दूसरे का हित चाहा है तो उसके तो होगा ही होगा, एक संतान तुम्हारी भी होगी। 80% केसों में होता भी यही है। हाँ, पहली पत्नी विवाह हो महाराज, सालों निकल जाए, बच्चे नहीं हो, जैसे दूसरा विवाह किया तो 2 जन के हो जाए। कारण क्या है? कारण ये होता है कि जो दूसरी स्त्री आई है उसके भाग से उसके तो होते ही होते हैं, उसको भी प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं, हर किसी की किस्मत होती है। लड़का की अलग किस्मत होती है, बिटिया की अलग किस्मत होती है। कभी कभी ऐसा होता किसी बिटिया से संबंध तय हो और लड़के की नौकरी लग जाए। हाँ। फिर लड़का वाले पछताते, भगवान पहले लग जाती नौकरी तो पैसा ले लेते बिलाता। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि भाई किस्मत किसकी है। एक बार की बात हम सत्य बताएं, जब पुलिस की वैकेंसी निकली थी बहुत साल पहला, और जब मुलायम सिंह ने भर्ती करी थी, मायावती ने निकाल दिए थे। हाँ,
तो उस समय एक सज्जन भाई पुलिस में, जैसी सगाई भई और भाई पुलिस में हो गए, पुलिस में होगा सो घर भाई बड़ी बा में, अरे लड़का पुलिस में होगा, सो भैया उन्हें सगाई छोड़ दी। सगाई छोड़ी, 1 साल बाद भी पुलिस से बाहर, फिर ब्याह तक नहीं भाव ढंग से। हाँ भाई, किसी की हर कोई व्यक्ति अपनी किस्मत लिखवा के आता है, चाहे बच्चा हो चाहे बुढ़ा हो। आप किसके भाग्य से खा रहे, ये तय नहीं है भाई। हमारे साथ इतने लोग रहते, 7-8 लोग, अब ये हमारे भाग्य से खा रहा है कि इनके भाग्य से हम खा रहे हैं, ये कोई तय है भाई। इनका भाग्य जोड़ा, ये भी प्रार्थना करते हैं हमारे महाराज को कथा मिले तो हमें मिले, यही होता ना। तो एक दूसरे के भाग्य से सब लोग जुड़े होते हैं। व्यक्ति ये घमंड करे कि हम इसको पाल रहे या हम इसे काम दे रहे, तो ये उसकी मूर्खता है। हर व्यक्ति अपनी किस्मत का ही खाता है। आज एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में आए, और जैसे शिकार खेलने के लिए जंगल में आए, रास्ता भटक गए, घनघोर अंधेरा छा गया, बारिश होने लगी। देखा कि एक जगह दीपक उजेला जल रहा है, उजेला। और जैसे ही वहां पहुंचे, बोले इसमें हमको आश्रय मिलेगा। जैसी आवाज सुनी राजा की, रानी ने पहचान लिया, अरे ये तो मेरे राजा है। दरवाजे को खोला, अरे रानी आप बैठे, सुख दुख की वार्ता हुई महाराज। सुबह उठे, निकल गए, समय व्यतीत गया कि महाराज सुरुचि मैया है, उनके पुत्र का जन्म हुआ, नाम रखा उत्तम। और यहां सुनीति मैया के भी एक पुत्र का जन्म हुआ, नाम रखा ध्रुव। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी महाराज थोड़े बड़े हुए, खेलते खेलते एक दिन बच्चे आपस में कसम रखाने लगते हैं, कसम खाने भी लगते हैं। वो खाए पिता की कसम, वो खाए माता की कसम। तो ये भी ध्रुव जी महाराज भी खाने लगे पिता की सौगंध। एक बालक बोला तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? लौट कर आए माँ के पास, मैया मेरे पिता का नाम क्या है? पहले तो मैया ने तारा बटोरी की, ये फिर जब नहीं माने, बोले बेटा तुम्हारे पिता ना यहाँ के राजा उत्तानपाद है। बोले मैया फिर हम जंगल में क्यों रहते हैं? बोले महलों में हम भजन नहीं कर सकते, महलों में सत्संग नहीं कर सकते, कई मर्यादाएं हैं, इसलिए हम संतों का सेवा करते हैं, इसलिए जंगल में रहते हैं। दूसरे दिन ध्रुव जी महाराज फिर पहुंचे खेलने। वो जैसे खेलने के लिए पहुंचे, बालकों ने कहा देखो तभी खिलाएंगे, पहले पिता का नाम बताओ। अरे बोले सुनो, यहाँ के जो राजा है ना वो मेरे पिता है। बालक बोले झूठ बोलते हो, यहाँ के राजा यदि तुम्हारे पिता होते तो तुम जंगल में डले होते। बोले नहीं है बस शास्त्र, तो चलो। बालक खेलते खेलते और महाराज राजमहल में पहुंचे, और राजमहल में जैसे पिता ने देखा, गोदी में उठा लिया, और गोदी में उठाया, सुरुचि मैया आई, हाथ पकड़ा और नीचे पटक दिया। और जैसे नीचे पटका, ध्रुव जी महाराज दौड़े मैया के पास। मैया नीचे पटक के कहने लगी, बोले सुनो तुम्हें पिता की गोदी चाहिए ना, तो जाओ पहले तपस्या करो, जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे ना तब भगवान से कहना कि मेरे प्राणों को निकाल के सुरुचि माँ की कोख में डाल दो, जब मेरी कोख से तुम्हारा जन्म होगा तब इस गोदी के अधिकारी होंगे। आज सुरुचि मैया ने अपनी कोख को भगवान से ही पवित्र समझ लिया। महाराज जब भगवान जिसे मिल जाए, वो तुम्हारी संसार की कोख की उसे जरूरत ही क्या है? असे कहीं बाहे पकड़ी ध्रुव केरी, महलन बाहर दीन खदेरी। पकड़ के हाथ महलों के बाहर फेंक दिया। महाराज रोबत ध्रुव माता ढिंग आयो, देखत जननी गोद उठायो। अरे पुत्र किसने मारा? किसी बालक ने मारा क्या? किसने मारा है बताओ? बोले नहीं मैया किसी ने मारा नहीं, किसी बच्चे ने नहीं मारा। बोले फिर किसने मारा? बोले मैया मुझे छोटी माँ ने मारा है।
क्यों, क्या तुम महल में गए क्यों थे? मैया सब लोगों ने कहा कि तुम्हारे पिता कौन है, जरा हमको दिखा के लाओ, झूठ बोलते हो। बोले इसलिए हम दिखाने के लिए गए। पिता ने गोदी में मुझे बैठाया और मैया आई, मैया ने मुझे पकड़ के नीचे पटक दिया। मैया मेरे प्राणों को निकाल के दे दो, और मेरे प्राणों को निकाल कर दे दोगे ना, और वो प्राण सुरुचि मैया के कोख में डाल देना, इसलिए मुझे गद्दी प्राप्त हो जाएगी, पिता की गोद प्राप्त हो जाएगी। मैया रोने लगे, अरे पुत्र क्या मांगते हो तुम? ध्यान धरो जगदीश को, बेटा संशय त्याग, सोए रहे हैं कर्म जो पुत्र उठेंगे जाग। सोए रहे हैं कर्म जो पुत्र उठेंगे जाग। महाराज जो आपके कर्म है ना वो सो रहे हैं, इसलिए भगवान का ध्यान करो। बोले मैया एक बात बताओ, भगवान बोले अरे इस संसार के पिता की क्या जरूरत, अरे पाना ही है तो परम पिता की गोद प्राप्त करो। ये तो पिता संसारिक पिता धोखा दे सकता है, लेकिन परम पिता धोखा नहीं दे सकता है, इसलिए चक्कर में क्यों पड़े हो? बोले मैया उसके लिए क्या? बोले उसके लिए जंगल में जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं। अब मैया को क्या पता कि अभी चल देंगे। ध्रुव जी महाराज उठे, चलने लगे। बोले कहां जा रहे बेटा? बोले भगवान का भजन करने। बोले बेटा अभी अभी ना वहां तुम जाओगे, छोटे से हो, वहां कोई जानवर तुमको खा लेगा, भूत प्रेत परेशान कर देंगे। बोले मैया तेरा दिमाग क्या है? बोले क्यों? बोले अभी तूने हमसे कहा, सुनी ध्रुव कहे माता तुरत, गयो ज्ञान का तोर, अब ते हमसे कहो हरि रक्षक सब ठोर। गरीब माए रक्षा करी जहां ही तू नहीं कोई, अब का परछन पाल है विपिन गयो मैं सोई। महाराज अब का परछन पाल है विपिन गयो कहां तोई। अभी मैया तूने हमको समझाया कि जो परमात्मा है, संसार का पिता तो गर्भ के बाहर रक्षा करता है, लेकिन परम पिता गर्भ के अंदर रक्षा करता है, जहां कोई हेतु नहीं होता है। बहुत समझाया। और अभी तू हमसे कहने लगी कि वहां जानवर खा लेंगे। अरे मैया तो बोली बेटा हरि व्यापक सर बत समान, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। भगवान तो सब जगह व्याप्त है। अच्छा आजकल इस चीज पे बड़ी बहस चलती है। महाराज बोले भगवान सब जगह होते हैं तो मंदिर में व्यक्ति क्यों जाता है? महाराज ये बताओ, जल सब जगह है, घर में पूरी लाइन फिटिंग हुई, फिर जिधर नल लगो हो तो वहीं कहा जाता है। चाहते से पाइप फोड़ दो, लेकिन जहां नल होगा वहीं जाएंगे। लाइट पूरी जहां में लाइट है, तो चटकनी का है दबाओ, चाहते से तार पकड़ के जोड़ दो, काय बोले करंट लग जाए। महाराज देखिए, आप किसी को समझाने की बात आए तो जिसे नहीं मानना वो नहीं मान सकता, आप समझा समझा के मर जाओ। इसलिए कोई कुछ कहता है तो हमें उस पर अमल नहीं करना है। क्यों आजकल बहुत कई लोग तो ऐसे हो गए, वो तो ये कहते हैं भाई हम किसी की बुराई नहीं कर रहे लेकिन बता रहे। कई सत्संग ऐसे होते हैं वो कहते परमात्मा क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, कुछ नहीं है, हाँ हमारी पूजा करो। तो भगवान भी कहते करोगे जब अपनी जन्मभूमि बुला रहे तो भगवान बनना है।
एक बार हम अभी यहाँ कुंभ में गए, कुंभ में इलाहाबाद में जब लगा था तो कुंभ में घूमे। हाँ बिल्कुल सत्य बता रहे हो। कुंभ में घूमे तो एक जगह विष्णु भगवान की फोटो लगी, विष्णु अवतार लिखा, फिर राम जी की फोटो लगी, राम अवतार लिखा, कृष्ण जी की फोटो लगी, कृष्ण अवतार लिखा, और नीचे उन महाराज की फोटो लगी, उस पर लिखा कल की अवतार। तो हम यहाँ जो गए होंगे शायद उन्होंने देखा हो, कई लोग कल की अवतार हमने देखा जैसे ही, तो हमने सोची भैया हम तो भागवत कर रहे हैं, कल की अवतार होगा, हम देखे महाराज को कैसे है कल की अवतार भाई। हम अंदर चले गए, उनके जो वो उनका पंडाल बना था, तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा भैया महाराज कहाँ हैंगे जी, गुरु जी कहाँ हैं? बोले वे तो चले गए। हमने कल की अवतार हुआ और निकल रहे। भाई भगवान तो अपना शरीर छोड़कर जब जाते हैं गोलोक धाम, जब बिल्कुल उस युग का अंत कर देते हैं, पर जो आए और निकल रहे। अरे भैया भगवान की तो बहुत बड़ी बात है, इंसान ही व्यक्ति ढंग से बन जाए। भगवान ने कभी ये कहा कि भगवान है? कभी नहीं कहा। केवल अर्जुन से कहा था, अर्जुन केवल तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, जो कुछ हूं मैं हूं बस। फिर कभी भगवान ने ये नहीं कहा कि हम भगवान है। इसलिए ऐसे भगवानों से सावधान रहना है ना। हाँ आज मैया बार बार समझाते हैं पुत्र को। मैया सो जाती हैं और ध्रुव जी महाराज रात्रि में उठते हैं और निकल जाते हैं वन की ओर। सुबह मैया उठी, देखा और जैसे देखा तो पुत्र नहीं था, और जैसे पुत्र नहीं था आवाज खबर भिजवाई राजा को, राजा आपका पुत्र घर छोड़कर चला गया। महाराज राजा ने पहरेदार को भेजा, जाओ मेरे पुत्र को लेकर आओ, उससे कह देना कि तुम्हें 5 गांव हम देंगे, तुम 5 गांव देंगे। अब पुत्र के पास गए पहरेदार, अरे महाराज चलिए, आपके पिता ने खबर भिजवाई कि 5 गांव देंगे। ध्रुव जी महाराज मन में सोचने लगे, बाप प्रभु, अरे जिसके केवल भगवान के पास जाने से सीधे 5 गांव मिलने लगे, तो आगे क्या नहीं मिलेगा। अब तो महाराज और आगे बढ़े, राजा के पास आए, लौट के बोले वो नहीं आ रहे। बोले जाओ उनसे कह दो कि हम आधा राजपाट देंगे। पहुंचे महाराज, वो कह रहे आधा राजपाट देंगे। बोले जाओ कह दो नहीं आ रहे। बोले क्यों? बोले जिसके पास केवल जाने मात्र से आधा राजपाट मिलता है, तो उसके पास पहुंचने से क्या मिलता होगा। जाओ कह दो नहीं आ रहे। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज बढ़े, जिस तरह सर्वस्व त्याग करके मीराबाई से जब उनके जेठ जी पति साथ छोड़कर चले गए, उनके जेठ जी ने कहा राणा ने, मीरा यहां तुम ये नाच गाना भगवान का भजन यहां तुम नहीं कर सकती हो, करना है तो घर पे करो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मीराबाई कहने लगी, बोली ये ससुराल है तुम्हारी, ससुराल में इज्जत से रहना पड़ेगा। बोले कौन ससुराल? ये ससुराल नहीं है हमारी। बोले फिर? बोले ना आप जेठ हो, ना कोई जेठानी है, ना कोई देवर है, ना कोई कुछ है। बोले हमने संसार के लोगों से रिश्ता ही छोड़ दिया। बोले फिर कौन है, कहां है ससुराल? मीरा बोली राणा, मेरी वृंदावने ससुराल, मेरी वृंदावने ससुराल, समाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावने ससुराल, समाल राणा तेरी नगरी।
संभाल राणा तेरी नगरी। कृष्ण नाम मोहे मीठो लागे, कृष्ण नाम मोहे मीठो लागे। दुनिया को सुख फीको लागे, दुनिया को सुख फीको लागे। मोहे ना भावे संसार और मोहे ना भावे संसार, संभाल राणा तेरी नगरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। बोले राणा की गड़ी चित्तौड़ छोड़ के जाऊंगी, गड़ी चित्तौड़ छोड़ के जाऊंगी। सभी लोग गाते हुए गड़ी चित्तौड़ छोड़ के जाऊंगी, गड़ी चित्तौड़ छोड़ के जाऊंगी। कुंज गलन में श्याम श्याम गाऊंगी, कुंज गलन में श्याम श्याम गाऊंगी। और जहाँ भगतन जहाँ भगतन की भरमार, जहाँ भगतन की राणा वहाँ तेरे जैसे पापी नहीं रहते। जहाँ भगतन की भरमार, संभाल राणा तेरी नगरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। और वृंदावन में हरिलाल की और बोली यहाँ हमारा किसी से रिश्ता नहीं है। बोले फिर कहाँ रिश्ता है? यशोदा मैया मोरी सास लगत है, यशोदा मैया मोरी सास लगत है, यशोदा रानी मोरी सास लगत है, यशोदा रानी मोरी सास लगत है। और नंद बाबा और नंद बाबा ससुर हमार, संभाल राणा तेरी नगरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी।
रेवती मैया मोरी जिठनी लगत है, रेवती मैया मोरी जिठनी लगत है, रेवती मैया मोरी जिठनी लगत है, रेवती मैया मोरी जिठनी लगत है। और बलदाऊ और बलदाऊ जेठ हमार, आप नहीं हो राणा जेठ, बलदाऊ जेठ हमार, संभाल राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुरा, संभाल राणा तेरी नगरी, वृंदावन ससुरा, संभाल राणा तेरी नगरी। सारे रिश्ते हमारे वृंदावन में है। ग्वाल वाले मोरे देवर लगत है, ग्वाल वाले मोरे देवर लगत है, ग्वाल वाले मोरे देवर लगत है, ग्वाल वाले मोरे देवर लगत है। और काना लगे सजन हमार, दोनों हाथ उठा के प्यारे, अरे मोहन लगे, अरे काना लगे सजन हमार, संभाल राणा तेरी नगरी मेरी, संभाल राणा तेरी नगरी, संभाल राणा तेरी नगरी, संभाल राणा तेरी नगरी, संभाल राणा तेरी नगरी, हो संभाल राणा तेरी नगरी। ओ मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी मेरी वृंदा। आज उसी प्रकार ध्रुव जी ने सर्वस्व त्याग दिया, बोले ना हमें 5 गांव चाहिए, ना आधा राजपाट चाहिए, अब तो हमें उसे चाहिए जिसकी वजह से सब कुछ मिल रहा है। चल दिए महाराज आगे, और आगे जैसे पहुंचे तब क्या देखते हैं महाराज, नारद जी मिल जाते हैं। नारद जी बोले पुत्र कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा, पिता का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है। बोले मेरा नाम है ध्रुव, मेरी मैया का नाम सुनीति, और मेरे पिता का नाम राजा उत्तानपाद। बोले बेटा भूल गए क्या जंगल में, घर भूल गए क्या। बोले नाना घर नहीं भूला हूँ, मैं यहाँ भगवान को प्राप्त करने के लिए आया हूँ। बोले भगवान को अरे यहाँ जंगल में बड़े बड़े जानवर रहते हैं, बड़े बड़े प्रेत रहते हैं, तुमको खा जाएंगे, बड़े बड़े सर्पीले नांग रहते हैं। अब महाराज जैसे इतना सुना, ध्रुव जी बोले बोले महाराज आप हमें फर्जी बाबा लग रहे हैं। हाँ देखो थैला डाला, इस पे लिखा है फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, लिखा। इसका अर्थ क्या है, जो बाबा जी तुम्हें ज्यादा चमकते धमकते दिखवे, बढ़िया महाराज बिल्कुल टिप टॉप महाराज, जितनो चंदन लगो और जो तला का जे साहब, समझ लो फैशन के तौर पर गारंटी, कोई गारंटी नहीं है, तुमने ना। हाँ ज्यादा दिखावा खतरनाक होता है, सचेत रहे। रावण भी एक बार हमने शायद यहाँ पता ही नहीं चलता कहाँ कौन सी बात कही थी, लेकिन ना कही हो तो भी हम कह दे रहे। रावण भी संत का रूप लेके आया था, इसलिए असली और नकली की पहचान करना। अच्छा माताओं से अच्छी पहचान कोई नहीं कर पाता, लेकिन जहां दिमाग काम कर जाए वहां। दूल्हा है, दूल्हा ब्याह में लड़का, तो महाराज माताएं जातक बताते कि जाकी आंख तनक तनक हल्की है। हाँ बहुत अच्छा अनुभव है महाराज। हम कह रहे 10 जने देखे हुए चले जाए, वो कमी ना निकाल पे, लेकिन बोले तुमने देखी थी आंख तनक हल्की है,
बोले तनक नाक हल्की सी टेढ़ी है, पूरी कमी निकाल दे। इसलिए ये भी देखना है कि सत्य क्या है असत्य क्या है ना। नहीं तो कोई ने किसी ने कुछ कह दिया बोले हाँ माना ठीक है, कोई ने क्यों माता प्रकट भई वो बे कह रही कि माता ढाने नो गांव की उठाए लुटाओ पूरी झांसी की माता ढारत पड़े। एक बार नियम चलाता बोले जाने का माहौल लगने, एक बार चलाता वो क्या कहते पेड़ा। हाँ अच्छा, भावियन ने भी सोची कि नंदमाइयन ने खूब ली साड़ी, सो महाराज जितनी लग्गा तग्गा की हती बोले हाँ भाभी हमारा मिठाई खवावे। सो महाराज मिठाई तो ठीक ठाक है, साड़ी गई। अच्छा बाटे पे काहे के बाटे पे सूखा की 30 साल दुकानदार ने की का करे उन्होंने की जो नियम काट दो सो साड़ी तो बिके कछ हाँ? एक और नियम निकला था बोले राखी छोड़ दो मर रहे। रात ही की रात है महाराज कुलंजन से काटी, हसियन से काटी, गणासियन से काटी राखी है? और कछु चीजें तो ऐसी है कि मंच से कह नहीं सकता। हाँ आप लोग समझ रहे हो जो कि वो क्या कह रहे हैं। इसलिए जो उल्टी सीधी बातों को मत माना करो, कछु अपनो ही भगवान ने तुम्हें दिमाग दो जाकर उपयोग किया करो, है ना। हाँ इसलिए देखो एक कोई नहीं कहता है बिना मतलब की बात है। अब ये बताओ कोई अब वो जो लड़का खत्म हुआ था राखी बांधने के बाद पृथ्वी पर टीकमगढ़ तक की घटना है, वो बहन से राखी बंधवाई और जाके शराब पी। अब उस समय पे खेतों पे पानी की व्यवस्था नहीं होती है, मतलब कुछ चीजें बर्तन बर्तन वहां नहीं रहता है, बाल्टी बाल्टी जोड़ा, मुंह सूखा और मर गया। उसमें बहन का क्या दोष, क्या दोष है बहन को, कुछ नहीं। अब तुम खुद कर रहा हो, दारू पियो, उल्टी सीधी गाड़ी चलाओ, 180-200 गाड़ी चलाओ, ट्रेन में जाके सेल्फी लो, नदी में जाके सेल्फी लो, अब मर जाओ तो कूका कर दे। महाराज इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। बोले महाराज आप फर्जी दिख रहे, बोले नहीं अरे मैं नारद हूं, फर्जी नहीं हूं, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। बोले महाराज सुनो परीक्षा तो ठीक है, हमको भगवान को पाने के लिए जाना है इसलिए हम देर हो रही। बोले सुनो लल्ला कुछ बात समझा रहे। बोले क्या। बोले बिना गुरु के भगवान नहीं मिलेंगे, गुरु का ज्ञान अवश्य होता है ना। यदि डीएम साहब से मिलना है तो उसके पहले जो पीए होता है उसको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके बैठोगे, सीधे नहीं जा पाओगे। तो बोले पर आपको हम गुरु कह दे रहे, आप हमें चेला कह दो। बोले ऐसे नहीं, गुरु मंत्र दिया जाता है। बोले तो गुरु मंत्र दे दो। तो आजकल गुरुओं की बड़ी स्थिति खराब है। गुरु आ खड़े बाजार में कहा था हमसे दीक्षा लो, और तुम मरो चाहे जियो हमें दक्षिणा दो। कोई मतलब नहीं तुमसे। तो एक बार एक जन के गुरु जी चले गए, हर साल आ जाते तो वे बोले कि गुरु मरे सो ठीक है मरे, चेलन खो भय चैन। वो हर साले आ जाते थे धोती कुर्ता लेन। बोले ठीक चले गए। महाराज गुरु का एक उस शिष्य का रिश्ता एक पिता पुत्र जैसा होता है, उसको बड़े सहज के साथ निभाना चाहिए। लालच के बस में यदि आपने गुरु बनाया चेला बनाया तो वो आपका कोई मतलब का नहीं है। गुरु मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमो भगवते द्वादश अक्षर मंत्र देख करके, और महाराज एक वृक्ष के नीचे ध्रुव जी महाराज ने अखंड तपस्या प्रारंभ कर दी। जैसे तपस्या प्रारंभ की, इंद्र ने कई बार तपस्या को भंग करने की कोशिश की लेकिन भंग नहीं कर पाए। और जैसे ही अब सभी देवता भगवान के पास पहुंचे, प्रभु आप अपने शिष्य को दर्शन दे आओ, नहीं तो हाहाकार मच रहा है, कंठ अवरुद्ध कर दिया है।
बोले ऐसे भक्त को हम दर्शन देने नहीं जाते हैं। अब महाराज सब देवता घबरा गए, बोले महाराज क्या होगा फिर? बोले ऐसे भक्त के हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। भगवान पहुंचे। अब ध्रुव जी महाराज तो अंतरात्मा भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान सामने खड़े। ध्रुव जी महाराज नेत्र बंद किए, भगवान ने उस छवि को बाहर निकाल दिया। जैसे ध्रुव जी महाराज ने नेत्रों को खोला, देखा महाराज अरे सामने भगवान, छोटे से उम्र 5.5 साल का बालक, क्या जाने अब बोलना तो बहुत कुछ चाहता लेकिन बोल नहीं पाता। भगवान ने शंख लिया और कपोल पर स्पर्श करा दिया। और जैसे स्पर्श कराया, अब तो महाराज नमो राम सुख धाम, नमो जगदीश दयालम, स्तुति करने लगे। हे प्रभु कि नमो अशेष अलेख, नमो सुर मुनि प्रतिपालम, नमो अनाथ निनाथ, नमो संतन हितकारी, नमो शंभु अज ईश, नमो निर्गुण गुणधारी, नमो अपार अगार, नमो निरकार निरामय, नमो अभेद अछेद, नमो सिरखेद निरामय। महाराज भगवान की स्तुति की। सबसे पहले भगवान ने अपनी गोदी में बिठाया। देखिए मैं रोज कहता हूं भगवान से कुछ मांगना नहीं है, भगवान को तो सब पता है, भगवान को तो सब पता है ना। हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाएंगे, सो नारियल ले जाए, एक कपड़ा ले जाओ तो टांगे आए ना हुई है कछु, सो अगरबत्ती की वो पन्नी नहीं है, बाय गांठे लगाए 4 से 8। जी हम पाप करते हैं, पाप। जी बताओ अपने संकल्प का नारियल तुमने बांधा, तुम्हें पता है कि कहां बांधा है? कोई गया तक छोड़ने के लिए अपना नारियल? कोई पन्नी छोड़ने के लिए गया? भाई पन्नी छोड़ी थी। देखिए भगवान को सब याद रहता है, भगवान को याद कराने की जरूरत नहीं है। ऐसी फाइल है, जैसे देखो और सरल भाषाएं बताएं, नेतन्नो ऐसी 365 3065 फाइलें डरी ने जी को करने सुबह का धावा ये की लिया फाइल ऊपर ही है ना। हाँ, एक बार हम जब पढ़ते थे उस समय की बात है, जब कथा नहीं करते थे, तो एक बार एक नेताजी ने साइन कर दी एक ट्रांसफर लेटर पे। वो फाइल पहुंच गई ऑफिस में, 1 महीना 2 महीना डली रही, कोई रीझबूझ नहीं। हम लोग हमारे मित्र के किसी रिश्तेदार का ट्रांसफर होना था, हम गए वहां ऑफिस में, पूछा, बोले भैया ऐसी फाइलें तो नेताजी की साइन करी 365 आउट थे। हमने आराम से पूछा, हमने भैया क्या बात है? बोले जी बताओ कौन से पेन से साइन करी थी उनने? हमने कि नीले से करे थी। बोले जैसे तो रुकी है कि काले से करते तो साइन चली जाती। बोले पासवर्ड है जो उनको, है ना। इसलिए किसी भी मंदिर में ऐसी पन्नी बांध के या नारियल बांध के उस मंदिर की खराब ना करें। देखो एक चीज और बताएं, किसी मंदिर में चले जाना तुम, जब उस मंदिर में कार्यक्रम हो तो तुम्हारा नारियल मैं भर के मैं बेच देते हुए, दीपावली पे समय आया तुम्हारी सबकी भी छोड़ी मैं फेंक दी पन्नी। अरे भगवान को याद दिलाने की क्या जरूरत है, वो तो सर्वस्व सब कुछ जानता है। ध्रुव जी महाराज को सबसे पहले भगवान ने अपने गोदी में बैठाया। क्यों? ध्रुव जी महाराज गोदी की लालसा से आए थे, गोदी में बैठाया। और जब गोदी में बैठाया बोले पुत्र मांगो, क्या मांगना है? बोले प्रभु मांगो कहा जगत पति देवा, सब नश्वर बिन तुम्हारी सेवा। मांगो कहा जगतपति देवा, सब नश्वर बिन तुम्हारी सेवा। तुम्हारी सेवा के अलावा संसार में सब नश्वर है। बोले पुत्र तुम यहाँ पर एक गोदी की लालसा से आए थे, मैंने गोदी तुमको अपनी दे दी। और तुम्हारी दूसरी लालसा क्या थी? राजपाटना। जाओ 36 हजार वर्ष तक राज करोगे। और इसके बाद तुम्हारे मन में लालसा थी ना पद की, गद्दी की लालसा थी।
36,000 वर्ष तक वहां राज्य करोगे, इसके बाद तुम्हारे नाम से एक ध्रुव लोक बना देंगे, उसमें ध्रुव तारा बन के तुम आजीवन चमकते रहोगे। देखो, मांगने से उतना ही मिलता है जितना आप मांगोगे, बिना मांगे उतना मिलता है जितनी आपने कल्पना ना की हो। एक बात है, आपने कहीं मांग लिया और उसके मन में और ज्यादा देने का है तो घाटा तुम्हें हुआ, और यदि उसके मन में कम इच्छा देने की है तो वो सोचता रहेगा बेचारे हमने कम दे पाया। इसलिए भगवान से कभी मांगना नहीं, बिन मांगे भगवान बहुत कुछ देता है। बोले प्रभु, हम तो एक ही प्रार्थना करेंगे, क्या? बोले जैसी अब लो निभाई। प्रभु, जैसी आज हमारे ऊपर कृपा की ना, ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा किए रहना प्रभु। कि जैसी अब लो निभाई निभाए रहियो, जैसी अब लो निभाई निभाए रहियो, जैसी अब लो निभाए रहियो, जैसी अब लो। जैसी अब लौट भाई निभाए रहियो, जैसी अब लौट भाई निभाए रहियो। हम भगतन की लाज, हम भगतन की लाज बचाए रहियो, हम भगतन की लाज बचाए रहियो, हम भगतन की लाज। प्रभु, हमारे जैसा कोई और भक्त आए ना तो उसको अपने दर्शन जरूर दे देना। कि मौसम दीन न दीन हित और तुम समान रघुबीर। कि मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर। असि विचार रघुवंश मणि धर्म समधि। जैसी अब लो निभाई निभाए रहियो, जैसी अब लो निभाई। जैसी अब लो निभाए निभाए रहियो, जैसी अब लो निभाए। प्रभु, जैसी आज आपने मेरे ऊपर कृपा की ना, तो ऐसे कोई भी जब आए आपके दर्शन के लिए तो आप जरूर उसे दर्शन देना। महाराज लौट कर जैसे आए, पता चला राजा को मेरे पुत्र ने 6 महीने भगवान को प्राप्त कर लिया। महाराज, ये संसार का नियम है। जैसे ही पता चला, हाथी घोड़ा पालकी सब ध्रुव जी के स्वागत के लिए भेज दिए। महाराज, हजारों सैनिक ध्रुव जी का स्वागत कर रहे हैं। जिस राह पर ध्रुव जी चल रहे हैं उस राह को महाराज फूलों से सजा दिया है। महाराज, लेकिन फूल प्राप्त कब होंगे? जब पहले कांटों पर चल लोगे। देखिए, कमल कीचड़ में ही खिलता है,
अच्छी जगह लगा लो, नहीं खिलेगा। शरीर हमारा कीचड़ है, जो मन है वो कीचड़ में खिला हुआ कमल है। तुम्हें शरीर को अर्पण नहीं करना है, हमें भगवान को मन को अर्पण करना है। और जो उसमें से खिला हुआ है यदि मन को अर्पण कर दिया तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज आज जैसे आए हाथी घोड़ा पालकी से भगवान, महाराज भगवान की कृपा से स्वागत हुआ। सबसे पहले सुरुचि मैया के पास पहुंचे, सुरुचि मैया ने प्रणाम किया, सुरुचि मैया को प्रणाम किया। मां यदि आज उस दिन आप मुझे हाथ पकड़ के नाव निकालती तो शायद मुझे परमात्मा ना मिलते। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। महाराज यहां सुनीति मैया ने तो रो रो के आंखों की रोशनी ही छिड़ हो गई। मेरा छोटा सा बालक कहाँ होगा, कैसा होगा, किसी जानवर ने खा लिया होगा, कहीं मेरा बालक तो अब रहा नहीं होगा। जैसी माँ आवाज लगाई माँ, और माँ ने जैसे देखा भगवान की कृपा से आंखों की रोशनी आ गई, अपने लाल को झटक से गले से लगा लिया। पुत्र माँ को सब स्थिति बताई, माँ आज मुझे भगवान प्राप्त हो गए। महाराज 36,000 वर्ष तक राज्य किया, 36,000 वर्ष तक राज्य किया। वो 36,000 वर्ष के राज करने के बाद यहां उनके जो भाई है उत्तम, उनका यक्षों से युद्ध हुआ और यक्षों ने उत्तम को मार दिया। जब यक्षों ने उत्तम को मारा, ध्रुव जी महाराज को पता चला। ध्रुव जी महाराज ने कई यक्षों ने सेना लेकर यक्षों पर चढ़ाई कर दी, यक्षों को मारने लगे। तब मनु महाराज प्रकट हुए, पुत्र तुम्हारा ये कार्य नहीं है, उसने जो कर्म किया उसकी सजा उसे मिली, तुम ये सब छोड़ो। भगवान का याद किया, भगवान का विमान आया, भगवान के धाम को चले जाते हैं। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो। पंचम स्कंद में प्रियव्रत की कथा आती है। प्रियव्रत के हुए आग्नित, आग्नित के नाभि, नाभि के ऋषभदेव जिनसे जैन धर्म चला, उनसे भरत जी महाराज ने सर्वस्व त्याग करके अपने वन को निकल गए। वहां खूब तपस्या करते हैं। एक दिन बाढ़ आई और बाढ़ में एक हिरण का बच्चा बह के आया। ये स्नान करने के लिए गए, इन्होंने हिरण के बच्चे को उठाया, अपनी कुटिया पर लाए, उसको अच्छी तरह से रखा, उसके लिए चरने के लिए लाते, उसकी सेवा करने लगे। मोह में फंस गए। आए थे हरि भजन को, औंटन लगे कपास। महाराज अब तो जहां 15-15, 18-18 घंटे भजन होता था, वहां सिर्फ 1-2 घंटे भजन होने लगा। धीरे धीरे एक दिन हिरणों का झुंड आया। तो हिरणों का झुंड आया, देखा कि तो हमारी जाति का व्यक्ति थे, बंधा हुआ है, छोड़कर ले गए। और छोड़कर जैसे ले गए, लौट के आए, हिरण को नहीं देखा। हाय हिरण, हाय हिरण, हाय हिरण करते करते प्राणों का परत्याग किया। अगला जन्म हिरण का मिला, हिरण का अगला जन्म मिला। महाराज पूर्व जन्म की याद रही, इसलिए निकलते हैं और जितना पेट भरना है उतना खाते हैं, और खा करके फिर भगवान का भजन करने लगते हैं। अगला जन्म फिर मनुष्य का मिला। महाराज इस बार अंगराज जी के छोटे पुत्र के रूप में जन्म हुआ, फिर नाम रखा भरत। लेकिन इस बार मंद बुद्धि थी, जानबूझकर मंद बुद्धि बने। बोले आज हम एक बात सिखाएंगे, कल 2 सिखाएंगे, परसों 4 सिखाएंगे, और महाराज धीरे धीरे हमसे काम कराने लगेंगे, इसलिए सुनो ही नहीं। आजकल कुछ लोग जानबूझ के कछु जन को मूड़ी पर आता सिर, महाराज सिर दर्द हो रहा मम्मी, अच्छा सिर की दवाई देंगे कौन हो? जो ऐसा दर्द है जो काम करे वैसे ही पर ना तो मोबाइल देखे से हुई है सिर दर्द, न टीवी देखे से हुई है, ना बम मताई भज्जा भोजाई सहेलियन से बात करे से हुई है। हाँ, ऐसे लड़कन को मम्मी हाथ पांव दर्द हो रहा है, आज टेंशन है तना कहे
अबे कह दो कि जाओ बेटा मोटरसाइकिल ले जाओ, कपड़ा ले आओ, अबे हाल बाकी लाने नहीं होता, केवल काम करने के लिए होता है। वो जो ऐसो सरदार है कि जाके कोनो इलाज ही नहीं जा, कोई इलाज नहीं। अब महाराज हर बार बहाना बना दे, कोई काम ना करे। अब बड़े भाइयों का विवाह हो गया, अब यही बच्चे छोटे, अब जब बड़े भैया को ब्याह हो जाए तो छोटे को का काम, मोनी मोनी को स्कूल छोड़े आओ, ट्यूशन छोड़े आओ, सब्जी ले आओ, जो ही काम है और का काम, और कोई का काम है नहीं। अब महाराज अब ये किसी काम के लिए कहे तो सीधे मना कर दे, बोले हमें आती नहीं, हमें आती नहीं। सभी भाइयों को अपनी अपनी उनकी पत्नियों ने बुलाया, बोले सुनो जी दिन भर 15 टिक्कर सवेरे खा रहे, दोपहर में खा रहे, शाम के खा रहे। इनको बोले होने का है थे, बोले कुछ इनसे काम के लिए कहा करो। बोले महाराज अच्छा हम लोग भी भगवान की पूजा काय करत करे, काय अच्छो अच्छो खुआऊ, तो मिठाई बढ़िया फर्स्ट क्लास मिठाई ले काय हम जाना थे, इन्हें तो खाने नहीं, हम खाने बाद में, और जो चीज देने हुए का के बोले सत्राणी कथा जो बचवाऊ भाई अपन तो नहीं बांटते, बता रहे हम जो जात बांचवे सुविका का बाजार में जे बोले सुनो महाराज के लाने 1 तौलिया दे दीजिए, सुबालिया 20 रुपये जा भाई। अब कोई काम की नहीं है, बासे महाराज गाड़ी ही ना पूछे।